जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को, सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। विगत कई दिनों से हम लोग श्रीमद् भागवत मूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो प्रथम स्कंद में 5वां अध्याय है उसका मूल पाठ करना सीखेंगे। तो विलंब ना करते हुए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें, लिखा है अथ पंचमोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। फिर लिखा है सूत उवाच। सूत उवाच। सबसे पहला श्लोक है अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्स्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। तो अथ त्वं सुखमासीन उपासीनं बृहत्स्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। ठीक है, एक बार पुनः मैं कहता हूँ। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्स्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयन्निव। ठीक है, अब हम लोग द्वितीय श्लोक में चलते हैं। नारद उवाच। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तो क्या है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। ठीक है, अब तीसरे श्लोक में देखिए। जिज्ञासितं सुसंपन्न मपीते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं। ध्यान दें, जिज्ञासितं सुसंपन्न मपीते महदद्भुतं। महदद्भुतं, ठीक है। कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं। तो कैसे बोलेंगे? जिज्ञासितं सुसंपन्न मपीते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं। ठीक है, अब चतुर्थ श्लोक में देखें। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम्। ठीक है, अथापि शोचस्यात्मान मकृतार्थ इव प्रभो। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मान मकृतार्थ इव प्रभो। ठीक है, जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानं, यात्मान बोलना है, मकृतार्थ इव प्रभो। ठीक है, अब चलिए हम लोग 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो 5वें श्लोक में लिखा है व्यास उवाच। क्या कहते हैं? व्यास उवाच। व्यास जी कह रहे हैं अस्त्वैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे।
तन्मूलमव्यक्त मगाधबोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। तो व्यास जी कह रहे हैं अस्त्वेव मे सर्वमिदं त्वयुक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। फिर तन्मूलमव्यक्त मगाधबोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। अस्त्वैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं छठवें श्लोक में। छठवें श्लोक में कहते हैं सवै भवान वेद समस्त गुह्य, सवै भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत् पुरुषः पुराणः, मुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृज्यत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। तो सवै भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृज्यत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। यहाँ ध्यान देना है, सृज्यत्य वत्यत्ति गुणैरसंग, वत्यत के आधा तो लिखा हुआ है ना, तो ति गुणैरसंगः। तो एक बार पुनः बोलता हूँ सवै भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृज्यत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सातवें श्लोक में। सातवें श्लोक में लिखा है त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षवः, विचक्षव। तो कैसे बोलेंगे, त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी, त्वं पर्यटन बोलना है, ठीक है ना। तो नरक भी आना है संग में, तो कैसे बोलेंगे त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षव। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षव। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आठवें श्लोक की ओर। आठवें श्लोक में कहते हैं श्री नारद उवाच, श्री नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं भवतानुदितः प्रायं, भवतानुदितः प्रायं यशो भगवतोत्मलं, यशो भगवतोमलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। नारद जी कह रहे हैं आठवें श्लोक में भवतानुदितः प्रायं यशो भगवतोमलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। ठीक है, तो भवतानुदितः प्रायं यशो भगवतोमलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। ठीक है, अब 9वें श्लोक में देखिए यथा धर्मदयश्चार्था
यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तिताः यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 10वें श्लोक में। देखिए, न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। तो 10वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। ठीक है, एक बार पुनः बोलता हूं। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11वें श्लोक में। तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो कैसे बोलेंगे? तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12वें श्लोक में। निष्कर्ममप्युत भाववर्जितं निष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् निष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणं
न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? निष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13वें श्लोक में। 13वें श्लोक में लिखा है, अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रत। शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रतः। अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रत। उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद् विचेष्टितं। समाधिनानुस्मर तद् विचेष्टितं। तो कैसे बोलेंगे? 13वें श्लोक को देखें। अथो महाभाग भवान मोघदृक् शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं। ठीक है, अब हम लोग 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 14वें श्लोक में लिखा है, ततोऽन्यथा किंचन यद् विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः। पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः, यहाँ ध्यान दे के पढ़ना है। पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्। न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवाष्पदम्। लभेत वाताहतनौरिवाष्पदम्। तो कैसे बोलेंगे? ततोऽन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक् दृशस्तत् कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवाष्पदम्। ठीक है, उसके बाद 15वें श्लोक में देखें, जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो। यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। न मन्यते तस्य निवारणं जनः। तो कैसे बोलेंगे? जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासत स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। ठीक है, तो इस प्रकार से 15वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए हम लोग अब 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 16वें श्लोक में लिखा है, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तिदा सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः
ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस् ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस् ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। उसके बाद 17वें श्लोक में देखें, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पकवोऽथ पतित्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पकवोऽथ पतित्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पकवोऽथ पतित्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। ठीक है, अब आइए हम लोग 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तस्यैव हेतो प्रयते तकोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःख वदन् यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतो प्रयते तकोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन् यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। ठीक है, एक बार पुनः दोहराता हूँ। तस्यैव हेतो प्रयते तकोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन् यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। ठीक है, अब आइए हम लोग 19वें श्लोक में चलते हैं। 19वें श्लोक में लिखा है, न वै जनो जातु कथं च नाव्रजेन् मुकुन्द सेव्यङ्गवदङ्ग संसृतिं स्मरन् मुकुन्दां घ्र्युपगूहनं पुनर्। यहाँ गौर करिएगा, स्मरन् मुकुन्दां घ्र्युपगूहनं पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। तो कैसे बोलेंगे? न वै जनो जातु कथं च नाव्रजेन् मुकुन्द सेव्यङ्गवदङ्ग संसृतिं स्मरन् मुकुन्दां घ्र्युपगूहनं पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। ठीक है, अब चलते हैं 20वें श्लोक में। 20वें श्लोक में लिखा है, इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवा यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै
प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं। तो कैसे बोलेंगे? इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः, तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितं, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो 21वें श्लोक में हम लोग देखेंगे त्वमात्मनात्मा, त्वमात्मनात्मा नम वैयमोघदृक्, त्वमात्मनात्मा नम वैयमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलां, परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन्, अजं प्रजातं जगतः शिवायतं महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्, महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। तो कैसे बोलेंगे? त्वमात्मनात्मा नम वैयमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग 22वें श्लोक में देखते हैं इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः। तो फिर क्या कहते हैं? अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं, यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं। तो कैसे बोलेंगे? इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं। ठीक है, अब हम लोग 23वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 23वें श्लोक में लिखा है अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्। फिर निरूपितो बालक एव योगिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। तो 23वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। ठीक है, अब हम लोग 24वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 24वें श्लोक में लिखा है
ते मय्यपेताखिलचापलिर्भके ते मय्यपेताखिलचापलिर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। तो 24वें श्लोक में देखें, ते मय्यपेताखिलचापलिर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी ते मय्यपेताखिलचापलिर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। ठीक है, अब हम लोग 25वें श्लोक में देखते हैं। 25वें श्लोक में लिखा है, उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तो कैसे बोलेंगे 25वें श्लोक को? उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। ठीक है, अब हम लोग 26वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 26वें श्लोक में लिखा है, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममा भवदरुचिः। तो क्या लिखा है? तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः। ठीक है, ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवदरुचिः। ठीक है, अब देखिए 27वें श्लोक में, तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामुनेः तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामुनेः प्रियश्रवस्यस्खलितामतिर्मम प्रियश्रवस्यस्खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तो कैसे है? तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्यस्खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। ठीक है, अब हम लोग देखें 28वें श्लोक में। देखिए, इत्थं शरत
वृषिका वृतु हरिर, ध्यान दें, इत्थम सरत प्रा वृषिका वृतु हरिर, वृषणवतो मेनुषभं यशोमलम्, वृषणवतो मेनुषभं यशोमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्, भक्तिः प्रवृत्तात्, भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा, भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। तो कैसे बोलेंगे? इत्थम सरत प्रावृषिका वृतुर्हरे, वृषणवतो मेनुषभं यशोमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्, भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। ठीक है, तो 29वें श्लोक में अब हम लोग देखें। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनस, श्रद्दधानस्य वालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तो कैसे है? तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः, श्रद्दधानस्य वालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तो कैसे बोलेंगे? तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः, श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। ठीक है, अब हम लोग 30वें श्लोक में चलते हैं। तो 30वें श्लोक में लिखा है, ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं, ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं, अन्वमोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः, अन्वमोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं, अन्वमोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। ठीक है, अब 31वें श्लोक में देखें। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः, येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः, मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदं, मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदं। तो कैसे बोलेंगे? येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः, मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदं। ठीक है, अब 32वें श्लोक में देखें। एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितम्, एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितम्, यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं, यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। तो 32वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयचिकित्सितं, यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। ठीक है, अब चलिए 33वें श्लोक में चलते हैं। तो 33वें श्लोक में लिखा है, आमयो यस्य भूतानां
जायते येन सुब्रत आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यमयं द्रव्यं तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं न पुनाति चिकित्सितं। तो कैसे बोलेंगे? आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितं। ठीक है, अब देखें 34वें श्लोक में, एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृति हेतवः एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परेः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परेः। तो 34वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। ठीक है, अब 35वें श्लोक में देखें, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं यत्तधीनं हि भक्तियोग समन्वितं ज्ञानं यत्तधीनं हि भक्तियोग समन्वितं। तो कैसे बोलेंगे 35वें श्लोक को? यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोग समन्वितं। ठीक है, अब 36वें श्लोक में देखें, कुर्वाणा यत्र कर्माणि कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। तो कैसे 36वें श्लोक को बोलेंगे? कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। ठीक है, अब हम देखते हैं 37वें श्लोक को। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्ना या निरुद्धाय। देखो, प्रद्युम्ना बोलना है पहले, प्रद्युम्ना या निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? देखो, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ठीक है, अब हम लोग देखें 38वें श्लोक में, इति मूर्त्य विधानेन
इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिर्ममूर्तिकम् मंत्रमूर्तिममूर्तिकम् इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिर्ममूर्तिकम्। ठीक है। यजते यज्ञपुरुषं ससम्यक् दर्शनः पुमान् ससम्यक् दर्शनः पुमान्। तो 38वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिर्ममूर्तिकम् मंत्रमूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं ससम्यक् दर्शनः पुमान्। ठीक है। अब जो है 39वें श्लोक में देखें, इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् नवेत्यमदनुष्ठितम् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् नवेत्यमदनुष्ठितम् अदान में ज्ञानमेश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशव स्वस्मिन् भावं च केशवः। तो 39वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् नवेत्यमदनुष्ठितम् अदान में ज्ञानमेश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशवः। तो आइए 40वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 40वें श्लोक में लिखा है, त्वमप्यदभ्र श्रुति विश्रुतं विभो त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनाम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनाम् संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। तो कैसे बोलेंगे? त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनाम् संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। तो इस प्रकार से 40 श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किए। तो अब इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यासनारद संवादे पंचमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यासनारद संवादे पंचमोऽध्यायः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5वें अध्याय का अध्ययन किए। अब आगे के वीडियो में हम लोग 6वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।